हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं एमएल तंवर आपका स्टडी विद तंवर सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम राजस्थान के सामान्य ज्ञान में कल्चर से संबंधित लोक नृत्यों के 4 प्रकारों में से आज हम दूसरे प्रकार जातीय नृत्य को पढ़ेंगे। ऐसे नृत्य जो किसी जाति विशेष के द्वारा किए जाते हैं उन्हें जातीय नृत्य कहते हैं। जातीय नृत्य में हम सर्वप्रथम गुर्जर जाति के नृत्य पढ़ेंगे। गुर्जर जाति के नृत्य ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। गुर्जर नाम चरी में झूम, सीधी ही ट्रिक है। गुर्जर नाम चरी में झूम। गुर्जर से गुर्जर जाति के जो नृत्य हैं उनमें नाम से नामरी गायन नृत्य, नाम से कौन सा नृत्य याद रखेंगे? नामरी गायन नृत्य। गुर्जरों के आराध्य देव श्री देव नारायण जी भगवान की यशोगाथाओं का इसमें गायन किया जाता है और गायन में पुरुषों के द्वारा जो नृत्य करते हैं वो गुर्जर जाति का जो पहला नृत्य है नाम से नामरी गायन नृत्य। नेक्स्ट गुर्जर जाति का दूसरा नृत्य चरी से चरी नृत्य, जिसे गुर्जर जाति की महिलाएं पीतल की चरी में आग जला करके, कांकड़े के बीज जला करके अपने सिर पर रख करके जो नृत्य करती है वो चरी नृत्य। और ये जो चरी नृत्य है ये किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। याद रखिए साथियों, किशनगढ़ अजमेर और से संबंधित किशनगढ़ शैली में एक चित्र बनी ठनी भी तुम्हें याद रखना, वो भी किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। और चरी नृत्य की जो प्रमुख नृत्यांगना है वो फलकूबाई। और चरी नृत्य के 2 कलाकार नाम याद रखने हैं। चरी नृत्य के प्रमुख कलाकार मोहन सिंह मेहता और सुनीता रावत। नेक्स्ट गुर्जर जाति का जो नृत्य झूम से झूमरा नृत्य है, जो गुर्जर जाति के पुरुष झूम झूम करके करते हैं। और ये झूमरा नृत्य साथियों गुर्जर जाति का तो है, ये साथ में अहीर जाति के पुरुष भी झूमरा नृत्य को करते हैं। तो झूम से झूमरा नृत्य गुर्जरों का नृत्य जिसे पुरुष झूम झूम करके घूम घूम करके करते हैं और साथ में अहीर जाति के द्वारा भी किया जाता है। जातीय नृत्य में नेक्स्ट कालबेलिया जाति के नृत्य। कालबेलिया जाति के पुरुष बीन बजा करके सर्पों को पकड़ने का कार्य करते हैं। और कालबेलिया जाति के जो नृत्य हैं उन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे साथियों। इन पणिहारी शंकर के बाग में, सीधी सी लाइन है, इन पणिहारी शंकर के बाग में इन से इंडोनी, इन से इंडोनी, पणिहारी से पणिहारी नृत्य, पणिहारी से पणिहारी नृत्य, शंकर से शंकरिया नृत्य, बाग से बागड़िया नृत्य। आगे हम बात करें जो ये इंडोनी नृत्य है, इंडोनी का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ चुमली होता है। चुमली वह वस्तु जो महिला के सिर को एवं घड़े के पेंदे को स्पर्श करती है उसे इंडोनी कहते हैं। यानी पणिहारी जिस वस्तु पर घड़े को अपने सिर पर रख कर के लाती है उसे इंडोनी कहते हैं। आगे हम बात करें पणिहारी नृत्य की। पानी पनघट से महिलाएं लाती है तब पणिहारी नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य में महिला के पति धर्म पर अटल रहने का संदेश दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं शंकर से शंकरिया नृत्य। कौन से भगवान प्रेम के पुजारी होते हैं? तो शंकर भगवान
यानी ये जो शंकरिया नृत्य हैं ये प्रेमाख्यान पर आधारित है। प्रेम कहानी या प्रेमाख्यान पर आधारित कालबेलियाओं का कौन सा नृत्य, शंकरिया नृत्य। किस तरह से याद रखेंगे, जो शंकर भगवान है वो प्रेम के पुजारी हैं। और दोस्तों तुमने शंकर ज्वार का नाम भी सुना होगा, जो मिश्रित ज्वार होती है उसे शंकर ज्वार कहते हैं। और शंकरिया नृत्य को भी इस तरह से याद रखेंगे कि मिश्रित यानी युगल रूप में इस नृत्य को किया जाता है। कालबेलिया जाति के कौन कौन से नृत्य को युगल रूप में किया जाता है, तो आगे के जो 3 नृत्य हैं, इंडोनी, पनिहारी और शंकरिया जो नृत्य हैं, इन्हें युगल रूप में किया जाता है। युगल रूप में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, तो इंडोनी, पनिहारी और शंकरिया। बात करते हैं हम बाघ से, जो चौथा नृत्य है कालबेलियाओं का, बागड़िया नृत्य। तो इसको कालबेलिया जाति की महिलाएं भीख मांगते समय करती है। कालबेलिया जाति की महिलाएं भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती है, तो बाघ से बागड़िया, इंड से इंडोनी नृत्य, पनिहारी से पनिहारी नृत्य, शंकर से शंकरिया नृत्य और बाघ से बागड़िया नृत्य। कालबेलिया जाति के 3 नृत्य कौन कौन से, जिन्हें युगल रूप में यानी कालबेलिया जाति की महिलाएं और पुरुष मिलकर के करते हैं, तो उनमें इंडोनी, पनिहारी और शंकरिया। कालबेलिया जाति की महिलाएं भीख मांगते समय कौन सा नृत्य करती है, तो बागड़िया नृत्य। कालबेलिया जाति के शंकरिया नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना गुलाबो। जिन्होंने 2011 में कालबेलिया जाति के जो नृत्य हैं उन्हें विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित करवाया। गुलाबो ने कालबेलिया जाति के नृत्य को विश्व धरोहर सूची में कब सम्मिलित करवाया, 2011 में। ये जो गुलाबो कालबेलिया जाति की प्रमुख नृत्यांगना हैं, इन्हें 2015 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। बंजारा जाति जो राजस्थान के बाड़मेर जिले में निवास करती है। बंजारा जाति में एक ही नृत्य याद रखना है, मछली नृत्य। राजस्थान का ऐसा नृत्य जिसका प्रारंभ हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ किया जाता है और जिसका समापन बड़ा दुखद होता है, वो ऐसा कौन सा नृत्य है, मछली नृत्य। इसे कब करते हैं, पूर्णमासी की रात्रि को, यानी पूनम की रात्रि को, और हमारे गांव की भाषा में बात करें तो पूर्णिया की रात्रि को नृत्य किया जाता है। बंजारा जाति की अविवाहित युवतियों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। बंजारा जाति की जो बुजुर्ग महिलाएं होती है वो अविवाहित महिलाओं से पूर्णमासी की रात्रि को कहती है कि तुम्हारे भावी पति चंद्रमा है, तुम्हारे भावी पति चंद्रमा है और इनको तुम्हें नृत्य के माध्यम से इन्हें प्रभावित करना है, इन्हें प्रसन्न करना है। तो उनकी बात मान करके बंजारा जाति की अविवाहित युवतियां नृत्य करना प्रारंभ करती है और दिन उगते उगते वो जमीन पर मछली के समान थक करके गिर जाती है, लेकिन उन्हें चंद्रमा की प्राप्ति नहीं होती है। बंजारा जाति का एक ही नृत्य कौन सा याद रखना, मछली नृत्य। जातीय नृत्य में अब हम कंजर जनजाति के नृत्य पढ़ेंगे। कंजर जनजाति के नृत्य, जहां पर कंजर जनजाति निवास करती है वहां के प्रसिद्ध है। तो कंजर जनजाति हमारे राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, हाड़ौती क्षेत्र के अलावा भीलवाड़ा में कंजर जनजाति निवास करती है।
कंजर जनजाति के नृत्य हाड़ौती क्षेत्र और भीलवाड़ा जिले के प्रसिद्ध है। कंजर जनजाति के नृत्य हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। कंजर धाकड़ फूंदी में चक्री होते हैं। कंजर धाकड़ फूंदी में चक्री होते हैं। धाकड़ से धाकड़ नृत्य, धाकड़ से धाकड़ नृत्य, फूंदी से फूंदी नृत्य और चक्री से चक्री नृत्य। बात करते हैं धाकड़ की, तो धाकड़ नृत्य पुरुष करते हैं, यानी साहसी कार्य पुरुष करते हैं। कंजर जनजाति के चोरी करते हैं और पुलिस से भी इनको डर नहीं रहता है, तो धाकड़ नृत्य को कैसे याद रखेंगे। धाकड़ जो साहसी होते हैं वो पुरुष होते हैं, तो इस धाकड़ नृत्य को भी कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। इसमें युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट, फूंदी से फूंदी नृत्य, और फूंदी नृत्य महिलाएं, कंजर जनजाति की महिलाएं कजली तीज पर करती है। कब करती है, कजली तीज। तो हम बात करते हैं कजली तीज का त्योहार कब मनाते हैं। भाद्रपद कृष्णा तृतीया को कजली तीज का त्योहार मनाते हैं। और कजली तीज की जो सवारी है वो बूंदी, कजली तीज का मेला कहां पर बढ़ता है, बूंदी में बढ़ता है। अब हम कंजर जनजाति के तीसरे नृत्य चक्री से चक्री नृत्य की हम बात करें, तो ये जो चक्री नृत्य है ये कंजर जनजाति की अविवाहित युवतियां करती है। कौन करती है, अविवाहित युवतियां करती है। और इन चक्री नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना शांति, फुलवा, फिल्मा। कंजर जनजाति के जो फूंदी और चक्री नृत्य हैं ये व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में भी आते हैं। जातीय नृत्य में गरासिया जनजाति के नृत्य पढ़ेंगे साथियों। गरासिया जनजाति के निवास की हम बात करें तो सिरोही, सिरोही, पाली और उदयपुर जिलों में निवास करती है। सर्वाधिक सिरोही जिले में निवास करती, तो सिरोही, पाली, उदयपुर में गरासिया जनजाति के नृत्य प्रसिद्ध है, जिन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। लूमा गरबा दीवार कूदकर मौज मना रहा। सीधी ही लाइनें, लूमा गरबा दीवार कूदकर मौज मना रहा। लू से लूर नृत्य, लू से लूर, मा से मांदल, ग से गरबा, वा से वालर, दीवार से दीवार नृत्य और कूद से कूद नृत्य, मो से मोरिया, ज से जवारा और र से रायण नृत्य तुम्हें याद रखना है। एक बार और रिपीट करा रहा हूं साथियों। लू से लूर नृत्य, लू से कौन सा, लूर नृत्य, और लू से लू याद रखना है, लूर, और लू से लुगाइयां याद रखना है। गांव में महिलाओं को क्या कहते हैं, लुगाइयां कहते हैं। यानी ये जो लूर नृत्य हैं ये गरासिया जनजाति की महिलाएं लुगाइयां करती है। कौन सा नृत्य, लूर नृत्य। गरासिया जनजाति में एक गोत्र होता है लूर गोत्र, और लूर गोत्र की महिलाएं रिश्ते की मांग करती है। कौन से नृत्य में, लूर नृत्य में। मां से मांदल, मांदल नृत्य में साथियों तुम्हें मां दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, मां दिखाई दे रहा है। यानी इस नृत्य को, और मां जो होती है वो महिला होती है, यानी इस नृत्य को भी कौन करते हैं, महिलाएं। मांदल मिट्टी का वाद्य यंत्र होता है जिस पर चमड़ा मंडा हुआ होता है, और उस वाद्य यंत्र को पर महिलाएं मांदल नृत्य करती है। ग से गरबा नृत्य, ग से गरबा नृत्य जो गरासिया जनजाति का नृत्य है। वा से वालर, वा से वालर नृत्य, और वालर नृत्य को गरासियों का घूमर कहते हैं।
गरासियों का घूमर वालर नृत्य का उपनाम है। दीवार से दीवार नृत्य कौन सी जनजाति का? गरासिया जनजाति। कूद से कूद नृत्य, राजस्थान का ऐसा नृत्य जो कूद कूद करके दिखाए किया जाता है, वो कूद नृत्य। और कू और वा, कूद का पहला वर्ण और वालर का पहला वर्ण वा को मिला करके कुआ बनाया जाता है। और ये जो कुआ, कू से कूद और वा से वालर, दो ऐसे नृत्य हैं जिनमें वाद्य यंत्र नहीं बजाए जाते हैं, वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किए। गरासिया जनजाति के ऐसे कौन कौन से नृत्य हैं जिनमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वालर और कूद। क्या याद रखेंगे? कुआ, इनमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ ही वालर और कूद नृत्य युगल रूप में किए जाते हैं, यानी गरासिया जनजाति की महिलाएं और पुरुष मिलकर के वालर और कूद नृत्य को करते हैं। अब हम बात करते हैं मो से मोरिया नृत्य। गणपति बप्पा मोरिया यानी गणेश जी भगवान की विवाह के अवसर पर पूजा करते समय मोरिया नृत्य को किया जाता है। मोरिया यानी मोर, जो मोर से मोरिया बना है, और मोर जो होते हैं उनकी गिनती पुल्लिंग में होती है, यानी मोरिया नृत्य को कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। मोर से मोड़ याद रखना, मोड़ वर वधु के कब बांधे जाते हैं? तो विवाह के अवसर पर, यानी मोरिया नृत्य को कब करते हैं? पुरुष विवाह के अवसर पर इस नृत्य को करते हैं। अब हम बात करते हैं जवारा नृत्य की। होलिका दहन से पूर्व युगल रूप में, यानी गरासिया जनजाति की महिलाएं और पुरुष मिलकर के हाथ में गेहूं की बालियां लेकर के गोल गोल घूम करके जवारा नृत्य करते हैं। तो जवारा नृत्य कौन से रूप में? युगल रूप में किया जाता है। रस है रायण नृत्य, और रायण नृत्य को रावण से याद रखेंगे, और रावण की गिनती पुल्लिंग में की जाती थी, अर्थात जो रायण नृत्य इसे कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। रायण नृत्य को कौन करते हैं? पुरुष। शहरी या जनजाति के नृत्य हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। शहर के शिकारी का झेला, सांग परी का बिचवा लहंगा। शहर के शिकारी का झेला, सांग परी का बिचवा लहंगा। बात करते हैं शहरिया जनजाति के नृत्य कहाँ के प्रसिद्ध है? जहां पर शहरिया जनजाति निवास करती है वहां के शहरिया जनजाति के नृत्य प्रसिद्ध है। तो निवास 12 और 12 में शाहाबाद व किशनगंज तहसील में निवास करती है कौन सी जनजाति? शहरिया जनजाति। शहरिया जनजाति के नृत्य हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। शहर के शिकारी का झेला, सांग परी का बिचवा लहंगा। शहर से शहरिया जनजाति के जो नृत्य हैं उनमें शिकारी से शिकारी नृत्य। तो मुझे बताइए शिकार कौन करते थे जंगलों में? प्राचीन समय से ही पुरुष करते थे, यानी शिकारी नृत्य शहरिया जनजाति के पुरुष करते हैं। नोट, यहां पर शिकार नृत्य आ जाए तो वो भील जनजाति का चल जाता है। शिकारी नृत्य शहरियाओं का, और शिकार नृत्य की हम बात करें तो वो भीलों का है। झेला से झेला नृत्य, और झेला नृत्य शहरिया पुरुष और महिलाएं मिलकर के करते हैं, युगल रूप में नृत्य किया जाता है। फसल पकने की खुशी में, जब फसल पक जाती है तब उनकी खुशी में महिलाएं और पुरुष, शहरिया महिलाएं और पुरुष मिलकर के नृत्य करते। कौन सा? झेला नृत्य। बात करते हैं हम सांग से सांग नृत्य की। सांग नृत्य को भी महिलाएं और पुरुष मिलकर के करते हैं, और इस नृत्य में शहरिया महिलाएं और पुरुष तरह तरह के सांग धारण करते हैं, जैसे सेठ सेठानी, जोकर, डाकी डाकन आदि का। इंद्र परी से इंद्र परी नृत्य। परी से कौन सी परी? इंद्र परी नृत्य। और जो पापा की परियां है वो सज करके, ज्यादातर सजती कब है? विवाह के अवसर पर, यानी इंद्र परी नृत्य कब किया जाता है? विवाह। परी से कौन सा नृत्य याद रखेंगे? इंद्र परी, जिसे विवाह के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट, बिचवा से बिचवा नृत्य की बात करते हैं। तो साथियों तुम्हें पता है जो पैरों में बिछुड़ियां हैं
वो महिलाएं पहनती है, यानी बिछुआ नृत्य कौन करती है? महिलाएं करती है। बात करते हैं हम लहंगा से, लहंगी नृत्य याद रखना है। लहंगा से कौन सा? लहंगी नृत्य। और लहंगा जो धारण नहीं करते हैं उसे लहंगी नृत्य करते हैं, यानी पुरुष लहंगी नृत्य को करते हैं। नेक्स्ट, कथोड़ी जनजाति के नृत्य। ये जनजाति खेर के वृक्ष से कत्था बनाने का, कत्था तैयार करने का कार्य करती है, और कत्था पान में प्रयोग किया जाता है। जो पान खाने वाले व्यक्ति है वो कत्थे का प्रयोग करते हैं। और ये कथोड़ी जनजाति उदयपुर के झाड़ोल व कोटड़ा तहसील में रहती है। कौन से जिले में निवास करती है? उदयपुर, और उदयपुर के झाड़ोल व कोटड़ा तहसील में निवास करती है। कथोड़ियों के नृत्य हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। कथोड़ी मावलिया में होली खेलते हैं। कथोड़ी मावलिया में होली खेलते हैं। मावलिया से मावलिया नृत्य और होली से होली नृत्य, यानी कथोड़ी जनजाति के दो नृत्य याद रखने हैं। मावलिया से मावलिया नृत्य और होली से होली नृत्य। मावलिया नृत्य नवरात्रों में किया जाता है। बात करते हैं एक वर्ष में नवरात्र कितनी बार मनाते हैं? 2 बार मनाते, चैत्र के महीने में और आश्विन के महीने में। नवरात्रों में पुरुष मावलिया नृत्य को करते हैं। होली नृत्य को होली पर यानी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन करते हैं। कथोड़ी जनजाति की महिलाएं एक दूसरे महिलाओं के ऊपर चढ़ करके पिरामिड का निर्माण करती। ये महत्वपूर्ण लाइन है जहां से कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। महिलाएं कौन से नृत्य में पिरामिड का निर्माण करती है? होली नृत्य। कौन सी जनजाति की महिलाएं पिरामिड का निर्माण करती है? कथोड़ी जनजाति की महिलाएं। अब हम राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं दूसरी सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति के नृत्य याद करेंगे। भील जनजाति के नृत्य हम ट्रिक के माध्यम से, भीलों की सुकर गैंग, भीलों की सुकर गैंग बेरी का लाठी से युद्ध में शिकार करके, बेरी का लाठी से युद्ध में शिकार करके राह में घूमकर भागती नहीं है। भीलों की कौन सी गैंग? सुकर गैंग। बेरी का, दुश्मन का, बेरी का लाठी से युद्ध में शिकार करके राह में घूमकर भागती नहीं। सुकर से सुकर नृत्य। सुकर कहते किसे? सुअर को। आज हम 2 प्रकार के सुअरों की चर्चा करेंगे। एक तो शहरी सुअर होता है जो शहर की साफ सफाई करने में अपना योगदान देता है, और दूसरा जंगली सुअर होता है जिसका प्राचीन समय में शिकार किया जाता था। यानी इस सुकर नृत्य में जंगली सुअर के शिकार करने का अभिनय पुरुष करते हैं। गेस है गेर नृत्य, और हमने मेवाड़ क्षेत्रों के नृत्य में गेर नृत्य को विस्तारित रूप से पढ़ लिया है। 20-25 पुरुष हाथ में लकड़ी की डंडियां लेकर उनको आपस में टकराते हुए गेर नृत्य करते। ग से गौरी नृत्य, और जब हमने लोकनाट्य पढ़े हैं तब गौरी लोकनाट्य को पढ़ा है जो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित होता है। बेरी से बेरीहाल नृत्य, और बेरीहाल ढोल को कहते हैं। पुरुष ढोल बजा करके जो नृत्य करते हैं उसे बेरीहाल नृत्य। लाठी से लाठी नृत्य, और लाठी कला का प्रदर्शन कौन करते हैं? पुरुष। युद्ध से युद्ध नृत्य, और युद्ध कौन लड़ते हैं? पुरुष लड़ते हैं। राज्य सरकार ने भीलों के कौन से नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया है? युद्ध नृत्य पर। इस नृत्य में नृतक फायरे फायरे की आवाज करते हुए एक दल दूसरे दलों पर लाठी बाटे पत्थर से आक्रमण कर देते थे, जिसमें नृतक कई बार घायल हो जाते हैं। इसलिए राज्य सरकार ने इस नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया। शिकार से शिकार नृत्य, हमने सहरिया जनजाति में शिकारी नृत्य को पढ़ा। शिकार नृत्य कौन सी जनजाति का? भीलों का। और शिकार कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। यानी शिकार नृत्य, शिकार करने का अभिनय शिकार नृत्य में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कर से कर नृत्य,
और कर लगान को कहते हैं। लगान वसूलने का अभिनय पुरुष कौन से नृत्य में करते हैं? तो कर नृत्य। र से रमणी और ह से हाथीमना। रमणी और हाथीमना जो नृत्य है ये विवाह के अवसर पर किए जाते हैं। रमणी नृत्य को महिलाएं करती है और हाथीमना नृत्य को पुरुष करते हैं। यह हाथीमना नृत्य भीलों का परिचय की दृष्टि से महत्वपूर्ण नृत्य है, जिसे भील पुरुष घुटनों के बल बैठ करके तलवार कला का प्रदर्शन करता है। कौन से नृत्य में? हाथीमना नृत्य में। भीलों का ऐसा नृत्य जो घूम घूम करके किया जाता है, कौन सा नृत्य? घूमरा नृत्य। अंदर वाले भाग में महिलाएं नृत्य करती है और बाहर वाले भाग में, बाहर वाले घेरे में पुरुष नृत्य करते हैं। आगे हम बात करते हैं भाग से भगोरिया नृत्य। भाग से भगोरिया नृत्य। और भगोरिया नृत्य भील अविवाहित युवक और युवतियों के मध्य भगोरिया त्योहार पर किया जाता है। नृत्य करते हुए भील युवक और युवतियां एक दूसरे को पसंद करके भाग करके अपना जीवन संवारते हैं, अपना घर बसा लेते हैं। आगे हम बात करते हैं नेजा नृत्य की। जो नेजा नृत्य है, नेजा नृत्य, नेजा नृत्य गांव के चौक में बीचों बीच एक खंबा रोप करके करते हैं। क्या रोप देते हैं? खंबा रोप करके और उस पे नारियल रख देते हैं और इस खंबे के आसपास भील युवतियां अपने हाथ में कोड़े झाड़ू लेकर के खड़ी हो जाती है और जो युवक इस नारियल को ले जाने का प्रयास करता है उसकी युवतियां कोड़ों, छड़ियों और झाड़ू से उसकी पिटाई करती है। ये एक खेल नृत्य है जो खेल खेल के माध्यम से युवक और युवतियों के मध्य खेला जाता है। ये भीलों का तो ही है, साथ में मीणाओं का, मीणा जनजाति का कौन सा नृत्य है? नेजा नृत्य, जिसे होली के तीसरे दिन खेलते हैं। होली के तीसरे दिन कौन से नृत्य को खेला जाता है? नेजा नृत्य, जिसे युवक और युवतियां मिलकर के गांव के चौक में एक खंबा रोप करके उस पर नारियल रख देते हैं और जो युवक नारियल को ले जाने का प्रयास करता है उसकी युवतियां छड़िया कोड़ों से पिटाई करती है। अब हम मेव जाति, वे हिंदू जिन्हें मुस्लिम धर्म ग्रहण करवा दिया गया, वो जाति बनी मेव या मेवाती जाति, जो मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर में निवास करती है। मेव जाति के नृत्य हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। मेव रण में रथ, मेव रण में रथ। तो मेव जाति के जो नृत्य है, रण से रणबाजा और रथ से रतबई, रण से रणबाजा और रथ से रतबई। रणबाजा युगल रूप में, यानी मेव जाति के पुरुष और महिलाएं मिलकर के करते हैं। रथ से रतबई, यानी इस नृत्य को बई बाई करती है, यानी महिलाएं करती है। कौन से नृत्य को? मेव जाति के रतबई नृत्य को। अब हम बात करते हैं माली जाति के नृत्य की। माली जाति मारवाड़ क्षेत्र में निवास करती है और माली जाति का एक ही नृत्य है चरवा नृत्य। चरवा कासे के घड़े को कहते हैं। चरवा किसे कहते हैं? कासे के घड़े को। और कासे के घड़े में दीपक जला करके माली जाति की महिलाएं, माली जाति की महिलाएं संतान प्राप्ति होने पर जो नृत्य करती है, कौन सा नृत्य है? चरवा नृत्य। नेक्स्ट नट जाति की हम बात करते हैं। तो नट कठपुतलियां नच जाते हैं, कठपुतली नृत्य और मोर नृत्य। कठपुतली नृत्य कौन सी जाति का? नट जाति का। मोर नृत्य जिसमें शारीरिक दक्षता का प्रदर्शन किया जाता है, शारीरिक प्रदर्शन किया जाता है। कौन से नृत्य में? नट जाति के मोर नृत्य में शारीरिक प्रदर्शन। इसी के साथ हमारे जातीय नृत्य समाप्त हो चुके। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।